हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, अक्सर आपने देखा होगा पति की ये बात होती है, पति की ये शिकायत होती है कि फैमिली कोर्ट मेंटेनेंस के केस में मनमाने ढंग से ऑर्डर कर रहे हैं, पति की कोई सुनता नहीं है। पति के तरफ से जो भी सवाल जवाब लगाया जाए उसे अनदेखा करके किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो मुकदमा झूठा हो, सही हो, कुछ भी हो, सारे प्रमाण पति के पास हो, फिर भी आंख बंद करके मेंटेनेंस अलाउ कर दिया जाता है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए डायरेक्शन का या दिए गए जजमेंट, रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट में जो दिया गया निर्देश है उसका अनुपालन फैमिली कोर्ट के जजेस नहीं कर रहे हैं, फैमिली कोर्ट नहीं कर रही है। इसकी शिकायत तमाम लोगों की होती है। आज इसी के शिकायत के संदर्भ में आपको माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऐसा दमदार जजमेंट बताएंगे जो हर व्यक्ति को देखना जरूरी है। और इस वीडियो को इतना फैलाओ कि प्रत्येक उस पति के पास जाए जो वास्तव में बिना कोई अपराध किए केसों में फंसा है, परेशान है, हैरान है, कोर्टें भी उसकी नहीं सुन रही हैं। तो ये जजमेंट के माध्यम से हो सकता है उसको राहत मिले, हो सकता है उसके तनाव को कम किया जा सके। तो बात कर लेते हैं इस जजमेंट के बारे में जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया। यह जजमेंट आपको इसलिए भी देखना पड़ेगा या इस ऑर्डर को आपको इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि इस ऑर्डर के बाद 10 तारीख को पुनः सुनवाई है, यानी कि 10 जून को 3 दिन बाद माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर से इसी पर सुनवाई होनी है और फिर से कोई न कोई दमदार जजमेंट पारित किया जाएगा। उस पर भी आपको वीडियो बनाएंगे, उसको भी आपको दिखाएंगे कि क्या ऑर्डर हुआ उसमें। तो खास तौर से चलिए बात कर लेते हैं इस जजमेंट के बारे में। क्रिमिनल रिवीजन डिफेक्टिव नंबर 844 सन 2024, ऑर्डर डेट 23/5/2024। पुनः इसी केस में डेट लगी है 10 जून 2024 को। फिर उस ऑर्डर को भी बताएंगे। केस का टाइटल है निर्मल कुमार फुकान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब बात कर लेते हैं कि क्या कोर्टें रजनीश वर्सेस नेहा में दिए गए निर्देशों का पालन क्यों नहीं कर रही हैं, क्या उसे अनदेखा कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इसके बारे में। और बात करेंगे क्या फैमिली कोर्ट को माननीय सर्वोच्च कोर्ट न्यायालय का कोई डर नहीं है, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए होता क्या है कि शादी के बाद पति पत्नी में जब डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, अक्सर आपने देखा होगा। देखिए मेंटेनेंस का केस या मेंटेनेंस की धारा जो बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी क्योंकि जो प्रताड़ित महिलाएं हैं वास्तव में, या जिनके पास मायके में व्यवस्था नहीं है रोजी रोटी कमाने की, भरण पोषण की, उसके लिए। लेकिन आज की स्थिति उल्टा है। वेल एजुकेटेड महिला है, वो कमा सकती है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है और वो कमा रही है, लाखों रुपए का पैकेज है, 10 लाख का पैकेज है, किसी कंपनी में, फर्म में कहीं ना कहीं जॉब भी कर रही है। फिर भी उसकी मानसिकता ये है कि मैं अपने पति से पैसा लूंगी। शादी होती है, नहीं जाती है, मेंटेनेंस का केस कर देती है, खर्चा अलाउ करा के बैठे बैठे खर्चा लेती है। ये मानसिकता हो गई। जबकि मेंटेनेंस की जो धाराएं हैं, कोई एक्ट है, चाहे 24 हिंदू मैरिज एक्ट हो, 12 डीवी एक्ट हो या 125 सीआरपीसी हो, ये सब का प्रोविजन इसलिए लाया गया क्योंकि जो वास्तव में प्रताड़ित महिलाएं हैं उनको इस धारा का लाभ मिल सके। लेकिन आज इसके उलट है, प्रताड़ित महिलाएं बेचारी कोर्ट का चक्कर लगा रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन वास्तव में जो प्रताड़ित नहीं हैं, जिन पे कोई केस बनता ही नहीं है, जिन पे कोई अपराध हुआ ही नहीं है, ऐसे लोग मेंटेनेंस का केस का मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हालांकि मैं सभी के लिए इस वीडियो को नहीं कहूंगा कि सभी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसा कर रहे हैं।
तो शादी के बाद डिस्प्यूट होता है, 125 का केस पत्नी फाइल कर देती है। कोर्ट ने खर्चा बांध दिया। सोचिए, कुछ भी देखे बगैर कोर्ट ने खर्चा बांध दिया, बिना कोई सुनवाई किए। कोर्ट तो पति की बात जैसे मानता ही नहीं है। इसीलिए इस दमदार जजमेंट को पति को देखना चाहिए। खर्चा अलाउ होने के बाद पति हाई कोर्ट में उस ऑर्डर को चैलेंज कर देता है और हाई कोर्ट में चैलेंज करता है इस बात को कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए डायरेक्शन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। फैमिली कोर्ट को नोटिस भेज दिया जाए। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को नोटिस भेजा, जवाब मांगा, अपने पिछले 25 ऑर्डर को भी साथ ले आने के लिए कहा, क्योंकि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट देखेगा कि सिर्फ इसी जजमेंट में ऐसा हुआ है जो रजनीश वर्सेस नेहा में दिए गए डायरेक्शन का सिर्फ इसी जजमेंट में अनदेखा किया गया है, कि ये जजमेंट का धारा ही बना लिया गया है कि बस ऐसे ही जजमेंट करने हैं, ऐसे ही ऑर्डर अलाउ करना। इसलिए 25 ऑर्डर भी मांगा गया कि पिछले 25 ऑर्डर को आप लेके आओ, जिससे स्पष्ट हो सके कि फैमिली कोर्ट में क्या चल रहा है। यही नहीं रुका माननीय हाई कोर्ट, सभी फैमिली कोर्ट के कंप्लायंस रिपोर्ट, सभी फैमिली कोर्टों को कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करने को कहा और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का पालन किया जा रहा है कि नहीं, यह देखने के लिए सभी फैमिली कोर्टों के लिए यह डायरेक्शन दे दिया कि सब लेके आए, कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करें सभी कोर्टें, सभी फैमिली कोर्टें, और डेट लगा दिया 10 जून 2023, माफ करिएगा 2024। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं।